नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से देख लें, इस पे हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, बहुत दिनों से जो डिमांड था ना, आपकी डिमांड पूरी हो गई है। जी हाँ, ऑफिशियल अपडेट दे रहा हूँ आप सभी को। झारखंड टेट एग्जाम 2024 को लेकर ऑफिशियल अपडेट है। स्टूडेंट्स की जीत हुई है और सरकार ने सभी मांगे मान ली है। जी हाँ, जेटेट के एग्जाम में सेक्शनल कटअप को हटा लिया गया है। पहला आपका जो डिमांड था, सेक्शनल कटअप हटा लिया जाए, अलग अलग जो आप सभी सेक्शन में पास होना था उसकी अनिवार्यता खत्म। इसके अलावा सिलेबस और नियमावली, जैसे मैंने पहले कहा था भाई, सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस चेंज करने से कुछ नहीं होगा, नियमावली भी चेंज करना होगा। तो नियमावली और सिलेबस दोनों में ही बदलाव और कट ऑफ मार्क्स में भी बदलाव हो गया है। तो जेटेट पास करना बहुत ही आसान होगा। जी हाँ, पिछले बार की तरह धमाकेदार रिजल्ट होगा। और जिस प्रकार मैं प्रश्नों को आप सभी को दे रहा था एमसीक्यू में, बहुत लोग कहते सर लेवल अप की लेवल, मुझे पता था यह होना था, है ना। पिछले बार के लेवल में ही प्रश्न अब आपका आएगा। आप जो वर्तमान सिलेबस को देख रहे थे उसके यूनिट को ले रहा था मैं, और उसके लेवल को पुराने लेवल तक में ले जाके आपको एमसीक्यू दे रहा था। ठीक है, तो आपके लिए जो भी आपने क्लासेस अभी तक की है, आपके लिए वो कह सकते बहुत ही शानदार रहेगा। आपको लेवल हाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये देखिए, ऑफिशियल अपडेट्स में आप सभी के लिए दे रहा हूं, है ना, झारखंड टेट 2024 के रिगार्डिंग। और ये ऑफिशियल अपडेट इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं अभी जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊंगा, आप देखेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है कि मेंटेन में, वहां पे आप अगर ओपन करेंगे मोबाइल से देखिएगा, वहां क्या लिखा रहेगा, मेंटेन में। अभी ये मेंटेन चल रहा है, यानी ये नई नियमावली और नया जो अपडेट में दे रहा हूँ उसको अभी अपलोड किया जा, हो सकता है शाम तक या कल सुबह तक आपको नई अपडेट मिल जाएगी। तो फिलहाल ई कंटेंट अभी हमको मिल गया है इसके रिगार्डिंग प्रभातखबर.com के माध्यम से। तो मैं पहले आपको ई कंटेंट बता देता हूँ, फिर जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप सर्च कर सकते हैं कि क्या बड़ी अपडेट्स हैं। क्योंकि जैक की साइट अभी ओपन नहीं हो रही है, वहां पे क्या लिख रहा है, मेंटेनेंस में, है ना, मेंटेन में, क्योंकि वहां पे भी नई नियमावली अपलोड होनी है। इसीलिए फिलहाल अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो जेटेट परीक्षा में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास, ऐसा होगा सिलेबस और प्रश्नों का लेवल किस प्रकार होगा, तो ये आप समझ लें। अब अलग अलग विषयों में आपको पास करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। इसमें सिलेबस में बदलाव के साथ साथ कई बिंदुओं को रिपोर्ट में शामिल किया गया। जी हाँ, इसके लिए जो नियमावली बनाई गई थी और इसको चेंज करने के लिए, इसमें विचार करने के लिए जो समिति बनी थी, जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि सिलेबस और नियमावली में चेंज होगा, सिलेबस और नियमावली दोनों में ही बदलाव होगा। सेक्शनल कटअप में भी बदलाव होगा, यानी स्टूडेंट्स की जितनी मांगे थी इस कमेटी ने उन सभी को अपने इस रिपोर्ट में शामिल किया है। और जब ये कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया, मतलब अब कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस चेंज होगा, नियमावली भी चेंज होगा। तो देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में बदलाव को लेकर गठित जो कमेटी है, इसने अपनी रिपोर्ट किसको दे दी, स्कूली शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दिया है। यानी अब इसी कमेटी के अनुसार इसकी जो सिफारिश है, इसी सिफारिश के अनुसार आपका सिलेबस और आपका नियमावली होगा। तो नियमावली के अनुसार क्या सिलेबस होगा, किस प्रकार होगा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो फिलहाल देखिए, परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की जो आवश्यकता थी वो अब आपकी नहीं होगी। अलग अलग आपको पास करने का जरूरत नहीं है। जो ओवरऑल पुराना जो कटअप था, ओवरऑल और जनरल के लिए 60% और अदर कैटेगरी के लिए जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, सेम वही होगा। ओवरऑल कटअप के आधार पर आपका जेटेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सभी जो पांचों सेक्शन में अलग अलग पास करने का जो था वो भी नहीं रहेगा। और कठिनाई का जो लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा, जैसे मैंने अभी एमसीक्यू कुछ देर पहले डाला था, तो उसमें कहना था कि सर थोड़ा लेवल अप कीजिए, क्योंकि मुझे पता था लेवल अप करने की जरूरत नहीं है, आप कर रहे हैं। क्योंकि लेवल अप करके क्या होगा, क्योंकि ये कमेटी जब यहाँ सिफारिश कर चुकी है कि अब लेवल डाउन करना है, लेवल अप नहीं, लेवल डाउन करना है, तो समझ जाइए पुराना कठिनाई का स्तर जो रहेगा ना, वो आप पुराना 2016 का पेपर सॉल्व किया मेरे साथ, देखिए ना, उसी लेवल का रहेगा। यानी अब आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा उसको, उस पर हम लोग बात करते हैं। अब जो पाठ्यक्रम आपका रहने वाला है, जो अभी कह रहे थे कि हम लोग का जो पाठ्यक्रम दे दिया है आपका आईटी लेवल का, जी हाँ, वो सब नहीं होगा। अब आपका जो सिलेबस रखा जाएगा वो आपका स्कूल में, यानी जो स्कूल में जो बुक्स चलता है उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपका सिलेबस रहेगा। जैसे 1 to 5 का अगर आप एग्जाम देंगे तो 1 to 5 का जो सिलेबस रहेगा, क्लासेस में जो चल रही है अभी वर्तमान में स्कूलों में, वही बुक से वो बेस बनाया जाएगा उसका। लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा
वो आपका 10th तक का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल 10 तक का रहेगा, लेकिन जो 6 to 8 वाले हैं उनका जो यानी पेपर 2 के लिए उनका भी लेवल 8वां तक का है ना, 6 to 8 में जो बुक्स चलते हैं उसी लेवल को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, लेकिन उसका जो स्तर रहेगा प्रश्न पूछने का वो 12th लेवल का रहेगा। तो आप देख लीजिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमावली में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं व 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए विश्वविद्यालय में जो ग्रेजुएशन लेवल का है उस लेवल के प्रश्न को पूछा जाने का प्रस्ताव यहाँ पर था। अब इसमें बदलाव किया जाएगा। अब बदलाव क्या होगा, एनसीटी के अनुरूप होगा, ऐसा होगा कठिनाई का स्तर। आप ये देख लें, कह सकते हैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर है ये। अब ये खबर है कठिनाई का स्तर जो होने वाला है वो मैट्रिक लेवल का रहेगा। कठिनाई का स्तर मैट्रिक लेवल तक रहेगा, किसके लिए, 1 to 5 के लिए, 1 से 5 के लिए मैट्रिक लेवल का रहेगा। और सिलेबस जो होगा ना, सिलेबस जो क्लासेस में जो चल रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जो 1 से 5 तक राज्य सरकार द्वारा जो बुक्स चलाई जाती है स्कूलों में, आपको उसी को यूनिट मानकर उसके जो अध्याय हैं उसको चैप्टर्स को देख लें। मान लीजिए कहीं आपको अगर किसी चैप्टर में आपको दिया गया है कोई भी, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर सोशल साइंस का देता हूं, अगर वहां पर आपको उदाहरण के लिए अगर मुगल काल का कहीं हल्का सा यूनिट डाला गया है मुगल काल का, तो मुगल काल तक आप 10 तक का बुक में जाएं, मुगल काल के बारे में कितनी चीजें लिखी गई है उसको वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में भी क्या होगा, जो साइंस की पुस्तक है, मान लीजिए कि किसी चैप्टर में आपका अगर चुंबक दिया है ना, मैग्नेट दिया है या फिर ग्रेविटी दिया है, तो ग्रेविटी 5 तक का जो बुक है उसमें ग्रेविटी से जुड़ा हुआ कौन कौन सा चैप्टर है उसको आप नोट डाउन कर लें। उस चैप्टर से जुड़ा हुआ फिर 6 के बुक में देखें, 7 के बुक में देखें, 8 के बुक में देखें, 9 के बुक में देखें और 10 के बुक में देखें। सभी बुक्स में वो मैग्नेट या जो ग्रेविटी वाला चैप्टर है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, उससे जुड़ा हुआ जितना पॉइंट है उसको आप कर लें। बस यही आपका सिलेबस है और कुछ नया नहीं, यानी पुराना वाला जो 2016 वाला सिलेबस था वही होगा, यानी रिजल्ट अब फिर धमाकेदार होगा। और जो 6 to 8 वाले बच्चे हैं उनको जो उनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपका +2 लेवल तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो सिलेबस होगा, जो पाठ्यक्रम बेस होगा वो 8वां तक का ही होगा। 8वां तक का जो यूनिट है आप उस बुक में देख लें और उसको 12th तक ले जाके उस बुक को फिर देखें कौन कौन से यूनिट इसमें डाले गए हैं, यही प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस आपका बदल गया है, जो सेक्शनल कटअप था वो भी बदल गया है, परीक्षा के कटअप में भी बदलाव। जी हाँ, पहले कटअप क्या था, अलग अलग विषयों में जो कटअप बनाया गया था, अलग अलग पार्ट्स वाइज जिसे कटअप था वो कटअप अब हट गया है। जैसे जनरल के लिए था 40% कटअप था ना, कि एक प्रत्येक विषय में उसको 40% लाना है। इसके बाद जो ओबीसी है उनको 35% लाना था, इसका जो ST SC है उनको 30% लाना था, ये खत्म हो गया। अब क्या होगा, ओवरऑल न्यूनतम जो है आपको 60% अंक लाने जनरल वाले को, बाद बाकी ओबीसी वाले को जिस प्रकार छूट दी जाती थी, ST SC को जिस प्रकार छूट दी जाती थी कटअप मार्क्स में, यहाँ सेम वही छूट, यानी 2016 का नियमावली पूरी तरह लागू कल या हो सकता है आज रात में ही आपको दिख जाएगी, क्योंकि अभी अगर आप जेक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना तो आपको वो ओपन नहीं होगा, वहां लिखा हुआ निकलता है कि अभी साइट मेंटेनेंस में है, कुछ चीजें इसमें अपलोड की जाएगी। अपलोड क्या होगा, नया सिलेबस अपलोड होने वाला है और नया नियमावली अपलोड होने वाला है। तो आप सभी के लिए बिग अपडेट यही था झारखंड टेट के सभी अभ्यर्थियों के लिए कि आप जिसका डिमांड कर रहे पिछले कुछ महीनों से, उसका सभी का मांग पूरा हो गया है और सरकार ने इसकी कसरत गंभीरता को समझा है और अब आपका सिलेबस, नियमावली सभी बदल रहा है, कट ऑफ मार्क्स भी बदल रहा है। तो ये बिग अपडेट था आप सभी के साथियों। आप सभी को कह सकते हैं कि बहुत बहुत बधाई, आपका मेहनत सोशल मीडिया की आवाज के माध्यम से संभव हो पाया है और ऐसे ही आप लगातार प्रयास करते रहें और ऐसे ही जब भी कोई गलत चीज आप सामने आपका आता है ऐसे ही आप उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, यही एक आवाज, यही आपकी एकता एक न एक दिन आपको जीत दिलाएगी और आज जीत मिली हम सभी की, सभी स्टूडेंट्स की जीत हुई। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और इसके साथ ये कहना चाहूंगा अब आप बिल्कुल तैयारी में लग जाएं 2016 के बेस को लेकर, 2016 के बेस को लेकर। और जो सरकारी बुक्स की बात है जो स्कूलों में चलती है 1 से 5 और 6 to 8 की, उस बुक के सारे यूनिट को मैं लेकर आऊंगा और उस यूनिट के अनुसार फिर हम लोग उसको लेवल 10 1 to 5 के लिए और फिर लेवल 12 तक के सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब नए सिलेबस को खत्म कीजिए, अब 2016 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।